बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार। कांग्रेस के होर्डिंग पोस्टर के बाद बीजेपी ने भी पोस्टर लगाए। कांग्रेस के नया साल नई सरकार के पोस्टर का बीजेपी ने दिया जवाब। लिखा, कमलनाथ जी को मुबारक हो नया साल। 2023 में फिर होगा कांग्रेस का बुरा हाल, नया साल फिर भाजपा सरकार। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के होर्डिंग पोस्टर के बाद बीजेपी ने भी पोस्टर लगाए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। कांग्रेस के नया साल नई सरकार के पोस्टर का बीजेपी ने जवाब दिया। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार। कांग्रेस के होर्डिंग पोस्टर के बाद बीजेपी ने भी पोस्टर लगाए। कांग्रेस के नया साल नई सरकार के पोस्टर का बीजेपी ने जवाब दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता सुशील लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, विधानसभा चुनाव नजदीक है और सियासत का दौर तो जारी ही था, लेकिन इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। विद्या, बता दें रीवा में एक ऐसा पोस्टर लगाया गया था जिसपे रीवा के शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के द्वारा कमलनाथ जी की नई सरकार ऐसा करके एक उन्होंने पोस्टर लगाया था। और उसी के जवाब में जो भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तिवारी उन्होंने लगाया था, कमलनाथ जी मुबारक हो नया साल, 2023 में कांग्रेस का फिर होगा बुरा हाल। इस तरीके से पोस्टर बैनर का लेकर सियासत जारी है विद्या, तो कहीं न कहीं ये चर्चा और सुर्खियों का विषय भी बना हुआ है कि पोस्टर बैनर के सहारे नेता किस तरीके से चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं। आपको बता दें कि जो भाजपा नेता गौरव तिवारी हैं, वो राष्ट्रीय नेतृत्व में भी कई पदों पर रह चुके हैं और लगातार पदों पर रहे, लेकिन अभी कुछ समय से जिस तरीके से पार्टी ने उन्हें कोई बड़ा दायित्व नहीं दिया और हालांकि संगठन में उनके लिए जबरदस्त पकड़ है, तो इस बार कहीं न कहीं पोस्टर बैनर के माध्यम से वो अपने पार्टी को भी बताना चाहते हैं कि अगर कमलनाथ जी को कोई अगर जवाब दे सकता है तो गौरव तिवारी दे सकता है, ये भी है। लेकिन इस पोस्टर बैनर के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने विरोध किया है कि उन्हीं के होर्डिंग के जस्ट सामने ये होर्डिंग लगाई गई है, बगल में लगाई गई है और कमलनाथ जी के बारे में लिखा गया है, तो निश्चित तौर पर अब क्योंकि 2023 का चुनाव भी आ रहा है, तो इस तरीके से जो पोस्टर बैनर के माध्यम से जो सियासत होने वाली है विद्या, तो ये देखने को आगे भी मिलेगी जी। तो क्या कहा जाए, इनके वादे दावे में कितना दम नजर आ रहा है या ये सिर्फ पोस्टर वार ही है? देखिए, सियासत तो जारी है, यहाँ से लेके प्रदेश तक गरमाया हुआ मामला है, क्योंकि कमलनाथ जी के जो होर्डिंग है उसी के सामने ये होर्डिंग लगाई गई थी और भाजपा नेता उस होर्डिंग पे कमलनाथ की फोटो लगाकर एक संदेश देना चाह रहे थे। वो हालांकि उसके कई मायने हैं, भाजपा में भी उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो जिस तरीके से पोस्टर बैनर होर्डिंग के माध्यम से विद्या ये बातें सामने आ रही हैं, लोगों के विषय में एक चर्चा का विषय बना हुआ पूरा ये कहीं न कहीं पोस्टर बैनर होर्डिंग का मुद्दा। तो नेता बहुत कुछ पोस्टर होर्डिंग के जरिए कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनका भी स्थान है और वो एक कहीं न कहीं विरोध कर सकते हैं। हालांकि गौरव तिवारी लगातार इस तरीके से कई विरोध जताते आ रहे हैं। इसके पूर्व में भी उन्होंने कमलनाथ के साथ एक पोस्टर लगाया था, होर्डिंग लगाई थी, उस पर भी उन्होंने कई बातें कही थी। तो इस तरीके से वो लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं और इस तरीके से अनोखा उनका कुछ जो अंदाज है गौरव तिवारी को देखने को मिलता है। क्या सुशील, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जुड़ गए हैं। शंकर लाल तिवारी जी, आपका ND24 में बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार भी शुरू हो गया है और आपने देखा कि कांग्रेस के होर्डिंग पोस्टर के बाद बीजेपी ने भी पोस्टर लगाए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले ND24 के सभी दर्शकों को और नए वर्ष की बधाई देता हूँ। और नए वर्ष के शुरुआत में जिस ढंग का हवाई पोस्टर वार कांग्रेस ने शुरू किया था, नया साल नई सरकार, ये जो उन्होंने जबरदस्ती का एक पोस्टरबाजी करके और उन्होंने ख्याली पुलाव और खुली आंखों से सपने देखने का काम किया था,
भद्दा मजाक था कांग्रेसियों को कांग्रेस के लिए ही। और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तो वास्तविकता के पोस्टर लगाए, क्योंकि जिस ढंग से मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार ने काम किया है आम लोगों का, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे विकास कार्यों के माध्यम से। अभी बेटियों की शादी फिर शुरू हो गई। कल ही मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि सभी जिलों में तिथियां तय कर दी गई है कि गरीब कन्याओं की शादी और सरकार के माध्यम से होगी। इतनी नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने पूरे वर्ष गरीबों को मुफ्त अनाज देने की बात की है। कोरोना की थोड़ी सी धमक आई कि सरकार ने जान लगा करके पूरी तैयारियां कंप्लीट की है। और इस नाते मैंने सोचता हूँ कांग्रेस ने किया क्या है 5 साल, एक विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाए और सत्ता में 15 महीने रहे तो 50 लाख ट्रांसफर कर डाले, 450 से अधिक IAS अफसरों के ट्रांसफर करके और वल्लभ भवन को लूट का अड्डा बना दिया। अभी इनका विश्वास प्रस्ताव आया था जिसमें कमलनाथ खुद गायब रहे, विधायक गायब रहे। वो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तनहाई का एक गीत बन गया। और इतने नहीं, अभी अरुण यादव ट्रैक्टर के ऊपर प्रदर्शन करना चाहते थे ला करके, वो नहीं हुआ, फिर ट्रैक्टर के खिलौने लेकर के बैठ गए। ये दूध पीने वाले मजनू पोस्टर तो लगा सकते हैं, पर सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की उसके काम के आधार पर आएगी। आज पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यों शंकर लाल तिवारी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार हुआ है और ये कांग्रेस के होर्डिंग के बाद बीजेपी ने भी पोस्टर लगाए हैं और इसके साथ ही बीजेपी ने जवाब दिया है, कहा कि कमलनाथ जी को नया साल मुबारक हो। देखिए, पहली बार नव वर्ष की आपको हार्दिक सभी को बधाइयां, शुभकामनाएं। वर्ष आपके लिए वर्ष का प्रारंभ अच्छा रहे। दूसरी बात है कि पोस्टर वार का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। हम क्या वार करेंगे, जनता ही वार कर रही है बीजेपी पर, और पोस्टर वार नहीं है। हम सिर्फ एक संभावना बता रहे हैं जो जन जन में कायम है, जनता की चेतना कायम है। और ये बात उतना तय है कि जितना सुबह सूरज का निकलना तय होता है। तो ये सरकार बन रही है कांग्रेस की, बहुमत से बन रही है, 150 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं। अब बीजेपी उस पर पोस्टर वार करती है तो बीजेपी के पास उपलब्धियां तो है नहीं, जो सरकार नहीं बनेगी साहब। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आपके पास कोई कारण है, आप अपनी उपलब्धियां गिना देंगे। मैं बोलता हूं कि जिन्होंने भी पोस्टर लगाया है उनसे बोलो आप 5 उपलब्धियां लगा दें उसके साथ कि हमारी सरकार ने इस प्रदेश के लिए ये किया। आप उपलब्धि लगाएंगे कोरोना के दौरान भ्रष्टाचार की, आप उपलब्धि लगाएंगे बच्चियों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है उसके बारे में पोस्टर लगाएंगे, क्या ये आपकी उपलब्धि है? कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, हेलो जी जी सुन रहे हैं। हाँ जी, कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, क्या ये उपलब्धि है आपकी? मध्य प्रदेश के पास कोई विजन नहीं है, लगातार नीचे रसातल की तरफ जा रहा है, ये लगाएंगे आप? बिजली के नाम पर गुंडागिर्दी हो रही है, गरीब आम आदमी को लूटा जा रहा है, ये पोस्टर लगाएंगे आप? लगा दीजिए, आप भी पोस्टर लगाइए ना साहब। उपलब्धि तो आपके पास है नहीं, आप लगाओगे क्योंकि आपके पास लगा नहीं सकते हैं और आलोचना करना आपका धर्म बनता। हम क्यों वार करें? हमारी रचनात्मकता है, हमारा शुभ संकेत है, जन जन का शुभ संकेत है कि नव वर्ष का प्रारंभ, कांग्रेस उदित होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के समय इस समय सिर्फ एक बात रहती, आलोचना आलोचना आलोचना। ये आलोचना और क्रिटिसाइज क्रिया के अलावा, प्रतिक्रिया के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास व्यक्तिगत बुनियादी बातें है नहीं, उपलब्धि नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक। योगेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम शंकर लाल तिवारी जी की प्रतिक्रिया चाहेंगे। शंकर लाल तिवारी जी, आपने सुना योगेश जी ने कहा कि कोई बुनियादी बातें नहीं है। मैं प्रभु योगेश यादव जी जैसे पुराने नेता के टाइप का बयान दे करके, एक तरफ तो वो कह रहे 150 सीट हम जीत रहे हैं। अभी लक्ष्मण सिंह जी का बयान आया था, वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के भाई है। सरकार भी इनकी कैसे गई थी, दिग्विजय सिंह कमलनाथ को खेला था। और ये खेला जो अभी हुआ लक्ष्मण सिंह के बयान का, उस पर आप इनसे पूछ लीजिए। और रही 5 उपलब्धियों की बात, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आपकी 15 महीने की सरकार ने किसानों का 2500 करोड़ रुपए
जो बीमा दान से जमा कर रहे थे वो नहीं किया था। हमने सरकार आते तुरंत उसे जमा किया और करोड़ों रुपए किसानों के खाते में चले गए। केंद्र सरकार 6,000 रुपए दे रही थी किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री जी ने शिवराज सिंह जी ने तुरंत उससे 4,000 जोड़ा और कमलनाथ के मंत्री तो रोना रोते रहे, किसी का पैसे ही नहीं है। और आए दिन देखिए कांग्रेस की हालत पिछले जब से मैंने कमलनाथ की सरकार गई है, पहले तो थोक बंद विधायक पार्टी को लात मार के बाहर चले गए और उसके बाद आए दिन कोई न कोई विधायक, एक वरिष्ठ आदिवासी नेता ने कांग्रेस में भी साहू लाल जी, उनने तो कांग्रेस छोड़ दी नहीं। अब तो पूर्व विधायक भी तिवारी जी, बीजेपी पूर्व विधायक, कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव और सुशील, आप लोगों का जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।